सो हेलो यार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि आखिर ये पाइथन क्या है, क्यों ये इतनी फेमस लैंग्वेज मानी जाती है और क्यों इतनी इजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर पाइथन ही इसका नाम क्यों पड़ा। आप सभी के दिमाग में एक सवाल आता है, पाइथन क्यों और क्यों ये इतनी फेमस है। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में ये सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं और जानने वाले हैं पाइथन की बेसिक सारी नॉलेज। और एक कोड करके भी देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों पाइथन और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इतनी आसान क्यों है। हम इसका सी प्लस प्लस से कंपेयर भी करेंगे कोड करके। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक ऐसा, देखो, लैंग्वेज जैसे हम आपस में बात करने के लिए किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी इंग्लिश, उसी तरह हम कंप्यूटर से बात करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा और बहुत सारी है। अब पाइथन को क्या है, इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हाई लेवल। मतलब हाई लेवल क्या है? वो हाई लेवल एक ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी लैंग्वेज है जिसको इंसान आसानी से रीड राइट कर सके, यानी हम कह सकते हैं इसको आसानी से पढ़ सके और इससे आसानी से इसका कोड वगैरह लिख सके। जैसे कि हमारी पाइथन, सी, सी प्लस यही होगी। और दूसरी होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको इंसान आसानी से पढ़ ना सके, ना समझ सके, इसको सिर्फ मशीन ही समझ सकती है, जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ओके। अब चलो आगे हम देखते हैं कि पाइथन का जन्म कैसे हुआ। देखो, जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया था उनका नाम था, ये डेस्क प्रोग्रामर थे जिनका नाम था गाइडो वन रोशम, जिन्होंने 1991 में पाइथन बनाया था। इनको द फादर ऑफ पाइथन भी कहा जाता है। बेसिकली इनका मकसद था कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना जो काफी सिंपल और काफी आसान हो प्रोग्रामर्स के लिए। तो अब सवाल वही फिर आता है कि इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा। देखो, एक ब्रिटिश कॉमेडी शो था जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये शो जो था ये गाइडो वन रशम का काफी फेवरेट शो था। तो इसी से इन्होंने पाइथन का नाम लिया और इसका नाम पाइथन रख दिया। बस यही इसके पीछे की हिस्ट्री है। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे आता है एक बेसिक टर्म है कि इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइल्ड। ये जो हमारा पाइथन है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है जब हमारा कोड लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करे तो हमें उसे कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। डोंट वरी, अगर इस समय अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आगे प्रोग्राम में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कंबाइंड क्या होता है, इंटरप्रेटेड क्या होता है। फिर मैं आगे जब कोड करके दिखाऊंगा तब आपको इसके बारे में समझाऊंगा। फिर आता है इवोल्यूशन कि द पाइथन के वर्जन क्या क्या हैं। देखो, जो पहला पाइथन का 1.0 वर्जन था वो 1991 में आया था। फिर दूसरा 2000 में आया, तीसरा 2008 में आया। तो जो अभी पाइथन 3.0 यही काफी फेमस है, काफी ज्यादा यही चलता है। फिर आ जाते हैं कि इसका कोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द नेचर ऑफ पाइथन क्या क्या है। देखो, सब मैंने पहले ही बताया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हम ह्यूमंस इसको आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड अभी मैं आगे कोड में भी बताऊंगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है हमारे कोड को लाइन टू लाइन रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूट करता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो, ये एडवांस फीचर है पाइथन का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी मैं इसको बताऊंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, पर अभी जैसे जैसे मेरी वीडियोस आगे इस पे आएंगी वैसे वैसे मैं इसको आगे समझाऊंगा। दूसरा क्या है कि हमारा डायनेमिकली टाइप का क्या मतलब है, जैसे हम और सारी लैंग्वेज में डेटा टाइप डिफाइन करके तब हम उसके वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डेटा टाइप नहीं वो करना पड़ता, डायरेक्ट हम इसका वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अगर आपको अभी भी डेटा टाइप वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, आगे सब चीजें आगे कोर्सेज में आ जाएंगी। फिर क्या है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे इसका कोड राइट कर सकते हैं और दूसरे पे रन कर सकते हैं। जैसे हम अगर इसको मैक पे लिखें तो इसको लिनक्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम इसको विंडोज पे लिखें तब भी हम इसको लिनक्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा इसको हम कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वही फिर आ जाते हैं इसके हम एप्लीकेशन पे, हम कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो, इसका यूज होता है गेमिंग में, गेमिंग इंडस्ट्रीज में, ऑटोमेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। जितना भी आजकल चीजें ऑटोमेशन हो रही हैं सब हर जगह पाइथन का यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में तो इसका भर भर के यूज है। हर जगह इसी का यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर पाइथन इन एक्शन, पाइथन फिर वही चीज कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, फिर से वही चीज हम देख लेते हैं। वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एंड AI ML, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल एप्स,
इंटरनेट ऑफ थिंग एंड मेनी मोर। मैं इसका लिंक पीडीएफ पर डाल दूंगा, आप इस बार एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर हम पाइथन का आइडिया ग्लांस ले लेते हैं। व्हाट इज पाइथन? ए सिंपल हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले ही बताया मैंने, इसको क्रिएट किया गाइडो वन रोसम में इन 1991 में, नोन एज द फादर ऑफ पाइथन। और फिर उसका नेचर क्या, इंटरप्रेटेड है, डायनामिकली है, हाई लेवल है। फिर इसके वर्जन क्या क्या है, 1 2 3। चलो अब आ जाते हैं इसके कोर पार्ट पे, जो है इसका प्रोग्रामिंग। और हम प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है और कैसे ये बाकियों से आसान है। पहले हम सी प्लस प्लस में, मैं अपने चैनल का नाम इसको प्रिंट कराऊंगा, चैट विद कोड। चलो देखते हैं। हैशटैग इंक्लूड iostream स्टडी मेन। ये मैंने अपना प्रोग्राम लिखा है अपने चैनल का नाम प्रिंट कराने के लिए, चैट विद कोड इन सी प्लस प्लस। अब देखते हैं इसका रन क्या करता है ये। ये देखो, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ये चैट विद कोड लिख के आ गया। आप देखिए, पहले सबसे जो मैंने आपको बताया था कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग। देखो जो सी प्लस प्लस है वो कंपाइलिंग लैंग्वेज है, यानी ये पूरा का पूरा कोड एक बार में ये रीड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करके हमें चैट विद कोड दे देगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसको पाइथन में, हमको सेम चीज प्रिंट करानी है। पाइथन में देखिए कैसे होता है। देखो कितनी आसान लैंग्वेज है ये, इसको बस एक लाइन में हम प्रिंट करा सकते हैं। बस हो गया ये। देखो कितना आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखो ये पाइथन पाइथन से मैंने रन किया, चैट विद कोड मेरा आ गया। अब हम कंपेयर करते हैं क्यों इतनी आसान लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले बताया था। अब इसमें हम लाइन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारा यही कोड ये सी प्लस प्लस 6 लाइन में देता है, और हमारा पाइथन मात्र 1 लाइन में। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी चीज, हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितने सारे सिंटैक्स है, सेमी कॉलन, और ये इसका फंक्शन, और इसका ये सब चीजें, मतलब इतनी सारी चीजें, अगर एक भी चीज इसमें गड़बड़ाई तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे सेमी कॉलन हटा के अब इसको रन करता हूँ, अब देखो ये एरर दे देगा। देखो यहाँ पे एरर दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती यहाँ पे एरर दे सकती है, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन में देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस एक लाइन में हमने किया और ये हमारा रन कर गया। अब मैं ये बताता हूँ, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर मतलब ये एक एक लाइन करेगा, एक एक लाइन एक बार में करेगा। अब आपके मन में एक सवाल आता है, यहाँ पे हमने सेमी, यहाँ पे दो ये ब्रेस एक क्यों लगाया है? तो ये इसीलिए कि ये हमारा स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। अगर आप स्ट्रिंग और इंटीजर भी नहीं समझे, कोई नहीं, मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। अगर यहाँ पे हम से सिंगल लगाएंगे तभी ये रन कर जाएगा। सपोज यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट चैट विद पाइथन, जो हमारे कोर्स का नाम है। तो फिर भी ये देखो प्रिंट कर देगा, कोई इशू नहीं होगा। देखो यहाँ पे चैट विद कोड, चैट विद पाइथन, यहाँ पे मैंने डबल लगाया, यहाँ पे सिंगल। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस दिस इंट्रोडक्टिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को वीडियो लाइक कर दें। और मैं आगे इस पे पूरा कोर्स, इन डेप्थ कोर्स बनाने वाला हूँ, ये से छोटी सी छोटी चीजें सिंपल सिंपल बनाने के लिए, और मतलब एक बिगनर फ्रेंडली पूरा कोर्स होने वाला है। और बिगनर टू एडवांस लेके जाऊंगा, ताकि आप इस एआई और मशीन लर्निंग के फील्ड में आगे जा सकें। सो इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।